आज का जो लेक्चर है, आज जो हम बात करेंगे 16 दिशाओं और उनके वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, उनके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि प्लेसमेंट ऑफ बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, वॉशरूम्स, लॉन्च रूम, प्रेयर रूम, किचन प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेसमेंट्स ऑफ स्टेयर्स कि कहाँ पे क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छी होती हैं, कहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स अच्छी होती है एंड उनके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। उसके बाद हम इंटीरियर ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, डस्टबिन, इन्वर्टर, क्रॉकरी कैबिनेट्स, हीटर, स्टडी टेबल, इनके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे आज बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ सेफ, चेक बुक्स, पासबुक्स एंड जो भी आपका अकाउंट से रिलेटेड, आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, उनको कहाँ रखना चाहिए आपको। और उसके बाद हम बात करेंगे बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ एक्वेरियम एंड बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ बार। इनको हम आज बात करेंगे अलग अलग दिशाओं के हिसाब से। तो आज जरूर इसको नोट करते जाइएगा, जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ताकि आप अगर किसी के भी घर का वास्तु करने जाते हैं या अपना घर भी अगर देखते हैं, आप इस हिसाब से उसको प्लान करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 16 दिशाओं की बेडरूम प्लेसमेंट की, कहाँ पे कौन सा जोन में बेडरूम अच्छा है और क्या इफेक्ट्स वो हमें देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेडरूम प्लेसमेंट इन नॉर्थ। अगर नॉर्थ में आप किसी का भी बेडरूम लगाएंगे तो वो करियर में आपको ग्रो करने में मदद करेगा, सो इट्स गुड फॉर करियर। अगर आप बेड का प्लेसमेंट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि वहां पे वो इम्यूनिटी को वीक करेगा और कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। तो एनएनी का वॉशरूम किस एनएनी का रूम बेडरूम किसके लिए अच्छा हुआ? जो कि ओल्ड पीपल है, जो ऑलरेडी किसी मतलब उनको कोई बीमारी है, तब आप उनको वहां पे सुला सकते हैं ताकि वो जल्दी से हील करें। और साथ में अगर कोई आपके फैमिली मेंबर में बीमार है, बी इट ओल्ड या बी इट यंग, तब आपको उनको वहां पे कुछ टाइम के लिए उनको वहां पे सुला दीजिए, वो जल्दी हील करेंगे। जैसे ही वो हील हो जाए, उनको वहां से फिर कहीं और शिफ्ट कर दीजिएगा। यह है एनएनई के रूम की प्लेसमेंट का पूरा। इसको ध्यान जरूर रखिएगा, किसी भी नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल व्यक्ति को या फिर चाइल्ड्स को वहां पे मत सुलाइए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, नॉर्थ ईस्ट का बेड कैसा होगा? नॉर्थ ईस्ट का बेड स्ट्रिक्टली नो है, इसको वर्जित करिएगा। बिकॉज अगर यहाँ पे आप सोएंगे तो आपका माइंड जो है डिस्टर्ब रहेगा एंड फीलिंग ऑफ रेस्टनेस आप फील करेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में आप बेडरूम मत बनाइएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अगर यहाँ पे किसी का बेड लगा होगा तो इट विल ब्रिंग जॉय एंड इनर हैप्पीनेस, बेस्ट फॉर ओल्ड एज रेजिडेंट्स। अगर यहाँ पे अपने आप किसी ओल्ड एज का अगर यहाँ पे बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, ताकि वो अपने ओवरकम कर पाएंगे। क्योंकि बुढ़ापे में किसी को, जैसे कहते हैं कि बुढ़ापे में थोड़ी सी खुशी रहे और अच्छे से, तो आप ओल्ड एज का यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बेडरूम की डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट। इट इज बेस्ट फॉर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस एंड पीपल हु वांट टू बी सोशलाइज्ड। अगर आपका कोई काम है कि आपको ज्यादा सोशल होना पड़ता है, तो आप अपना बेड यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है आपको एंग्जाइटी का इश्यूज दे सकता है और इट कैन कॉज डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स एंड हाइपरटेंशन, तो यहाँ पे अवॉइड करिएगा बेडरूम बनाना। उसके बाद जो आता है साउथ ईस्ट का बेडरूम आता है। यहाँ पे अगर आप सोएंगे तो ये आपको शॉर्ट टेम्परामेंट देगा, तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड करिएगा और आपको सारा टाइम मनी की क्रेविंग होती रहेगी ऑल टाइम, तो इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। उसके बाद जो आता है साउथ साउथ ईस्ट का हमारा बेडरूम आता है। यहाँ पे अच्छा है सोना, बिकॉज इट विल गिव यू स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ भी देगा एंड फिजिकल, आपको फिजिकल हेल्थ का, उसके लिए भी आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो अगली दिशा आती है साउथ, दिस इज बेसिकली आइडियल फॉर समवन लुकिंग फॉर काम, रिलैक्स्ड एंड पीसफुल लाइफ। यहाँ पे अगर आप सोएंगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत रिलैक्सफुल नींद आएगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है बेडरूम के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट दिशा आती है वो आती है साउथ साउथ वेस्ट। ये स्ट्रिक्टली नो है, यहाँ पे बेडरूम नहीं बनाना आपने कभी भी। नहीं तो क्या होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है, आपको हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे और इट विल डिस्पोज ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ योर बॉडी, योर फेस, योर हर्डल्स, और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी ये हैम्पर करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी बेडरूम नहीं बनाना आपने।
उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो हमारे पास नेक्स्ट दिशा आती है, वो है साउथ वेस्ट। इट इज एडवाइजेबल फॉर न्यू स्किल डेवलपमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड। यहाँ पे आप, जैसे कि बोला जाता है कि साउथ वेस्ट में आपके जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनका बेड बनाइए। वो इसलिए बोला जाता है कि अगर वो कोई स्किल से रिलेटेड उनका काम है या फिर वो स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो आप उनको सुला सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे बच्चों को भी सुला सकते हैं, क्योंकि जब वो एज में ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको भी अपना कोई स्किल डेवलप करना होता है। तो बच्चों का बेडरूम भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बेडरूम आता है, वो आता है WSW। यहाँ अगर आप यहाँ पर बनाएंगे तो इट इज एक्सीलेंट फॉर पर्सन विलिंग टू टेक रिस्क इन बिजनेस। बिजनेस लाइक, जैसे अगर शेयर्स का भी अगर काम है, तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसमें आ जाएगी। आपको पता है किसी भी बिजनेस में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी बात है, तो बिजनेसमैन WSW में अपना बेडरूम बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, वो आता है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा, इट इज एडवाइजेबल टू प्रोवाइड ओवरऑल गेन्स इन लाइफ। जो भी आप इंसान को यहाँ पे सुलाएंगे, वो वहां पे वो गेन्स के बारे में सोचेगा और उसको गेन्स भी होंगे। तो ये एक अच्छा बेडरूम माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिशा आती है, वो आती है WNW की, जो कि डिप्रेशन की दिशा है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली नो है, यहाँ पे बेडरूम मत बनाइएगा, बिकॉज इट विल लीड टू डिप्रेशन। अगर हस्बैंड वाइफ सो रहे हैं, तो किसी ना किसी एक इंसान को डिप्रेशन हो सकता है, तो प्लीज यहाँ पे आप अवॉइड करिए। उसके बाद एक नॉर्थ वेस्ट आता है। नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे आप बेड बना सकते हैं। इट इज गुड फॉर नेगोशिएटर्स एंड द पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इन बिजनेस। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट में हैं या फिर अगर बैंकिंग में हैं, तो अच्छा है, यहाँ का बेडरूम आप बना सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट दिशा है, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। इट इज गुड फॉर न्यूली मैरिड कपल्स। अगर न्यूली मैरिड कपल्स को अगर आप यहाँ पे सुलाएंगे, तो बहुत अच्छा उनका बॉन्डिंग रहेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अप टू 10 to 12 ईयर्स को मत सुलाइएगा। यहाँ पे रेगुलरली उनको नहीं सुलाना चाहिए। सिर्फ न्यूली मैरिड कपल्स के लिए बहुत अच्छा है।